आज मैं काफ़ी आक्रोशित हूँ, क्योंकि अभी अभी मार्केट से हम लौटे हैं। मार्केट का तो सीन देख करके कुछ अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोरोना का तो किसी को भय है ही नहीं। चाहे मार्केट हो, चाहे चौपाटी हो, चाहे बैंक हो, चाहे अदर प्लेसेस हो, पार्क हो, लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोरोना तो था ही नहीं। ना डर ना भय। इसीलिए आज की डेट में कोरोना के जो मरीज हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और वास्तव में अगर हम इसके प्रति सचेत नहीं हुए तो ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ में बहुत प्रयास किया, इतने बार लॉकडाउन किया, ये सोच करके कि शायद मरीजों की संख्या कम होगी और देश कोरोना से मुक्त हो जाएगा। और कुछ रिजल्ट सामने आए भी, लेकिन आज हम देखते हैं जब से लॉकडाउन हटा है, लोग अपने घरों से बिना वजह मार्केट में घूम रहे हैं, बिना वजह शॉपिंग कर रहे हैं। पूरी पूरी फैमिली के साथ चौपाटियों में चाट फुल्की खा रहे हैं। मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि आप अगर सच्चे देशवासी हैं, देश के हितों के बारे में सोचते हैं, तो थोड़े दिन और कंट्रोल कर लीजिए। थोड़े दिन कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क मुंह में लगा करके बाहर जाइए, और जब अति आवश्यक हो तभी मार्केट जाइए, अदरवाइज मत जाइए। क्या जरूरत है भीड़ इकट्ठी करने की? अगर कोरोना से मुक्ति पानी है तो देश के प्रत्येक व्यक्ति को पर डे कम से कम 20 मिनट की धूप, योगा, वॉकिंग और नींबू का पानी, वो भी गर्म पानी में नींबू डालकर। आयुष मंत्रालय के भारत सरकार ने एक काढ़ा बनाया है, उस काढ़े का प्रतिदिन सेवन करिए। अपने घर के प्रत्येक सदस्य को कम से कम दिन में एक बार उस काढ़े को पिलवाइए। काली मिर्च, अदरक, शहद, हल्दी, इसका रेगुलर प्रयोग करिए। और हर व्यक्ति जब इस चीज़ का प्रयोग करेगा तो निश्चित रूप से हम ये जंग जीत लेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है, हर घर के प्रत्येक सदस्य को अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पर्याप्त पालन करना पड़ेगा। और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो कोई ना कोई इसकी चपेट में आएगा। तो निश्चित रूप से अगर हम नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए अपनी जीवन यात्रा को प्रारंभ रखते हैं तो ये मानकर चलिए हम पूरे देश को कोरोना से मुक्त कर देंगे। हमारा आप सबसे आग्रह है, ये आयुष मंत्रालय का काढ़ा है, इसे आप आज ही लेकर के आइए और घर के हर सदस्य को थोड़ा थोड़ा रात में सोते टाइम या मॉर्निंग टाइम पे आप दीजिए। इसके साथ ही काली मिर्च, अदरक, तुलसी और का काढ़ा बना करके पीजिए। गर्म पानी में नींबू और हल्दी डाल करके पीजिए। कोरोना आपके पास फटकेगा भी नहीं, और अगर जिसको है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा और हमारा देश भी इस भयानक महामारी के चंगुल से मुक्त हो जाएगा। आप इसका पालन तो करिए। हमारा दावा है कि 15 से 20 दिन में आप इस जंग को जीतने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कुछ हैं जो अपने आप को सोचते हैं हम अमर कौवे का मांस खा करके आए हैं, और सोचते हैं कोरोना कुछ नहीं है, मार्केट में घूम रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं बिना मास्क लगाए। हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे, जितनी भी शॉप हैं वहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, बिना मास्क लगाए लोग परचेजिंग करते रहते हैं। ऐसे लोगों को कहते नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसे लोगों के साथ सख्ती बरतने की आवश्यकता है। अगर मास्क लगाए बिना कोई व्यक्ति दिखता है तो उस पर तगड़ा फाइन करने की आवश्यकता है, क्योंकि मानते नहीं है
तो डंडा बजाने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से सख्ती से पेश आना चाहिए। आप कोई सामान अगर मार्केट से खरीदते हैं तो हाथ सैनिटाइज करिए, घर आते हैं तो साबुन से हाथ धोइए। जो अपने कपड़े पहन करके मार्केट में गए हैं उन कपड़ों को उतार दीजिए, चेंज कर लीजिए अपने कपड़े। रेगुलर सैनिटाइज़र अपने पास में रखिए और नियमित रूप से साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखिए। हम राष्ट्रीय हित की बात कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, हम देश पे किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आने देंगे, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। हम खुद भी मार्केट जाते हैं, अगर कोई बिना मास्क लगाए दिखता है हम उसको डांट करके कहते हैं कि आप मास्क लगाइए, और 5-6 मास्क अपने पास रखे रहते हैं पर्स में। वो कहता है सामने वाला मास्क नहीं है तो हम उठा के फट से दे देते हैं, लीजिए लगाइए। हर व्यक्ति ऐसा करेगा तो हमारे पूरे देश में एक ऐसी क्रांति आएगी, एक महाअभियान चलेगा जिससे कोरोना ऑटोमेटिक डर के भाग जाएगा। करेंगे ना ऐसा? राष्ट्रीय हित में ये आवश्यक है। धन्यवाद।